बजट में सारी कमियां ही हैं। बजट पेश होने से पहले तो लीक हो गया। और जब बाड़मेर जिले के लिए जो यही के एमएलए जो चप्पल नहीं पहन रहे जब तक जिला नहीं बनेगा, उनकी बात को भी अनसुनी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि सरकार में पेपर तो लीक होते ही थे, अब बजट भी लीक होने लग गए हैं। जब बजट की घोषणा हो रही थी तो तब विपक्षियों के तोते उड़ गए थे। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि बजट बहुत ही बेकार और खराब बजट है। ये खुद हॉस्पिटल में जाके और 25 लाख पहले 10 लाख का चिरंजीवी योजना के तहत फ्री इलाज करा रहे हैं। ये रोज जाके फ्री ले रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। आप लोग वकील हो, आप ही आपस में लड़ोगे तो लोगों के केस कौन लड़ेगा? आज 10 फरवरी 2023 राजस्थान सरकार के द्वारा इस सदन का अंतिम बजट पेश किया गया। इस बजट को लाने से पहले ही बहुत समय से चर्चा थी बचत, बढ़त और राहत की। सरकार के द्वारा पुरजोर तरीके से इस बजट को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया गया था। लेकिन अब जब ये बजट आ चुका है तो लोग क्या इस बजट से संतुष्ट हैं या नहीं, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं राजस्थान बाड़मेर की गलियों में। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय इस बजट। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ बाड़मेर के कोर्ट परिसर में और यहाँ पर मेरे साथ जुड़े बहुत से वकील भाई लोग और इनसे हम जानते हैं साल 2023 के इस बजट के बारे में प्रतिक्रिया, क्या ये संतुष्ट हैं या नहीं। तो सर, अब जो बजट आ चुका है और जैसे कि आप भी पेशे से वकील है और अशोक गहलोत जी भी पेशे से वकील है, तो एक वकील होने के नाते आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं एक ही होगी। तो आपके क्या विचार है इस 2023 के बजट को लेकर? अब 2023 का बजट अच्छा आया है। प्रथम तो इन्होंने जो चिरंजीवी में आम जनता को राहत दी है। 10 लाख रुपए तक पहले जिनके चिकित्सा के लिए फ्री था, अब उसको 25 लाख रुपए कर दिए। दुर्घटना पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख रुपए कर दिए। दूसरा, उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी कनेक्शन आए वो 500 रुपये कर दिया है। कहीं न कहीं गरीब की जेब को टटोला है और आम रसोई तक पहुँचे हैं। और बजट अभी लंबी बहस चलनी है, इसमें अभी संशोधन होने हैं, अभी अनुपूरक। आपने लंबी बहस की बात की। आज जब बजट ये शुरुआत में आया तो बहस के कारण 2 बार बजट को 2 बार इस सदन को स्थगित करना पड़ा। वहाँ पर बताया जा रहा था कि जो बजट है वो लीक हो गया है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अपनी अपनी धारणा है साहब। बजट तो एकदम संतुलित आया। जो बजट था, विपक्ष का यही काम है विरोध करना। पहले उसको सुने क्या कमी है, ये उस पर विचार करना चाहिए, वो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि ये बजट का अपमान है एक तरीके से, कि आप बजट पहले से आप सही नहीं पढ़ा, जो बजट की कॉपी है वो गलत आई है। ये बजट का एक अपमान उन्होंने कहा, इसका मुद्दा उठाया। और विपक्ष का ये भी कहना था कि जो अशोक गहलोत है उसके लिए माफ़ी मांगे, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। तो आपको लगता है वो माफ़ी मांगना सही था? देखो, ये उनका निजी मामला है और इस पर हम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि ये विधानसभा चल रही है। विधानसभा के अंदर जो भी अध्यक्ष जो होता है वो सर्व आता है। यदि उन्होंने गलत किया है तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको टोका है और उन्होंने फील किया है। अशोक गहलोत ने कुछ गलती हुई है तब उन्होंने फील किया है। इस चीज़ को मानते हैं कि एक गलती स्वीकार करना अपने आप में भी बड़ी बात है। हर कोई आदमी गलती स्वीकार नहीं करता है, उसके विरोध में हजारों उदाहरण दे देते हैं। लेकिन सीएम जो एक पैसे से अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता भी है हमारे, और उन्होंने जिस तरीके से तर्क दिया और तर्क में वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बात को वापस ली और उसके लिए माफ़ी भी मांगी। अच्छा, लोगों को कहना भी है कि जो बजट आया ये चुनावी बजट है, चुनाव है, इस करके जो सरकार है बचत, राहत, बढ़त पर ध्यान दे रही है। अगर चुनाव ना होते तो इस तरीके का बजट ना होता और 9 महीने बाद जैसे कि दोबारा चुनाव होंगे और अगर भाजपा जीत जाती है तो सरकार ने जो भी वायदे किए हैं वो बस एक जुमले रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 9 महीने बाकी पड़े हैं। सरकार पर ये दावेदारी रहेगी जो बजट लाए हैं वो धरातल पर कितना उतार रहे हैं। सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा इस चीज़ का। तो क्या लगता है इस बजट के बाद अब राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बन सकती है? जो रीत चली आ रही है, एक समय बीजेपी एक समय भाजपा, वही कायम रहेगी? वो तो नौकरशाह और एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी विधायक हैं उनकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। वो कितने जनता को संतुष्ट कर सकते हैं। यदि वो जनता को संतुष्ट करेंगे तो रिपीट हो जाएगी, यदि वो जनता को संतुष्ट नहीं करेंगे तो वो इनके खिलाफ चली जाएगी। अच्छा, ये बहुत पहली बार हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट आने से पहले बजट को एक कैंपेन की तरह लॉन्च किया गया हो, बचत, राहत, बढ़त के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हों। तो एक सही है आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि ये एक चुनाव की तरह इसको यूज़ किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपना खुद को
लोगों के समक्ष पेश करने के लिए, और जितने लोग गांव के अंतिम क्षण तक छोर पर आदमी खड़ा है उस तक पहुंचने का प्रयास किया सरकार ने। और इस बजट के आने से पहले बहुत कहा जा रहा था कि बालोतरा को जिला बनाया जाएगा, और कहा ये कयास लगाए जा रहे थे कि 7 नए जिले और 3 नए संभाग इस बजट के आने के बाद से राजस्थान को मिल सकते हैं, लेकिन उस बारे में बजट के दौरान कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो आप इसको लेकर आक्रोशित हैं या आपको लगता है कि ठीक किया है सरकार ने? नहीं, ये तो राम लुबई की जो कमेटी है उन्होंने अभी निर्णय दिया नहीं है, उनका भी 3 महीने तक टाइम कार्यकाल बाकी पड़ा है। जब वो कमेटी निर्णय देगी उसके ऊपर कैबिनेट का मंथन होगा, मंथन होने के बाद में इसको सरकार विधानसभा के अंदर घोषणा कर सकती है। जी, आपके विचार सर 2023 के बजट को लेकर? बजट कुछ है ही नहीं है, खाली थोते वादे थे और 9 महीने का टाइम है, पूरे होने हैं नहीं, और जीतने का प्रयास कि भाई हमारी सरकार है वो भी इम्पॉसिबल है, मतलब बजट नील है। अच्छा, अभी मेरी आपके सहयोगी से बात हुई है, इनका कहना है कि इस बार बजट में चिरंजीवी योजना के बीमा को 10 लाख से 25 लाख कर दिया गया है, और महिलाओं को रोडवेज़ में उनका जो छूट है बस टिकट में 50% कर दी गई है। जो उज्ज्वला योजना से लोग आते हैं उनको जो गैस सिलेंडर है उसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। इस तरीके के जो वादे किए गए हैं, इस तरीके के वादे किए, तो इसमें भी सीमा देखो, उनके 76 लाख परिवारों तक 500 रुपये मिलेंगे करेंगे, तो गरीब है वहाँ तक तो पहुँचना है नहीं, और जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पहले से जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो इसका फ़ायदा ले रहे थे वो फ़ायदा लेंगे ही, गरीब को इसमें कुछ नहीं मिला है। तो कहाँ पर जो है बजट में कमी रह गई है इस बार की? बजट में सारी कमियां ही हैं, बजट पेश होने से पहले तो लीक हो गया। अच्छा। और जब भाषण शुरू हुआ, सीएम का भाषण शुरू हुआ, तो 2022 का बजट सामने रखा गया कि बजट भाषण पढ़ रहे हैं, 2022 का शुरू किया, तो ये सारी कमियां ही हैं। तो क्या लगता है आपको इस लीक होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कांग्रेस में जो आपसी गठ जो मन मुटाव चलते हैं, तो कोई कांग्रेस में ऐसा लंका का विभीषण ऐसा कोई निकल आया है? अब कांग्रेस तो पूरी लंका का विभीषण बनी हुई है, ठीक है। कांग्रेस के खुद के अलग अलग खेमे बने हुए हैं। अब किसी पे हम तो सिंटाकसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विफलता है गवर्नमेंट की कि बजट पेश करने से पहले लीक होता है। अच्छा, बालोतरा जिले के बारे में आप क्या कहेंगे? जो जिला बनाने के ऊपर लोग कह रहे थे कि इसको जिला बना देना चाहिए, और उस बारे में बजट में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हमारे साथी ने अभी कहा था कि राम लुबैया कमेटी का अभी तक 3 महीना टाइम पड़ा है, ये है वो है, तो कम से कम बजट में तो इस बारे में कुछ तो चर्चा होती कि भाई उस कमेटी का डिसीजन आने के बाद में जिला बनता है, ये वो कुछ कहा ही नहीं गया, ना कोई जिलों के बारे में ना कोई संभाग के बारे में। ये भी लोगों के साथ में विश्वासघात है। तो सर, ये भी वकील, आप भी वकील, गहलोत साहब भी वकील, लेकिन मानसिकता में इतना बदलाव, आप क्या कहे जवाब देंगे इन्हें? नहीं, इनका अपना विचार है, विचार के अपना तर्क रखने के लिए सब स्वतंत्र है, यही कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को दिया है, और इसी के कारण से तो अपन सब बोल सकते हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो सरकार ने दिया है, क्या किया है, धरातल पर आए प्रशासन उसको कितना लागू करती है, और अफसरशाह और राजनेता जनता को कितना संतुष्ट करेंगे, इस पर निर्भर करता है अगला चुनाव। ठीक है। और ये जो चुनाव में इन्होंने घोषणा की है, इस घोषणा को ये जितने नेता है और अफसरशाह की तालमेल यदि सही चली तो उसका अलग नज़र रहेगी, यदि दोनों की तालमेल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। जिस प्रकार बजट से पहले अफसरशाह ने राजनेता के समक्ष जो किताब रखी वो बजट 2022 का रख दिया, तो ये इन दोनों में तालमेल की कमी स्पष्ट दिख रही है। और गवर्नमेंट की विफलता है साहब, ये तालमेल की कमी नहीं, गवर्नमेंट की विफलता है। सीएम के सामने एक नौकरशाह की क्या हिम्मत की वो 2022 का बजट रखी, ये तो एक मजाक बनी है साहब। लेकिन उसके बाद जो गहलोत साहब है उन्होंने माफ़ी भी मांगी उसके लिए। अब देखो साहब, सीएम इसके लिए माफ़ी मांगता है, इसका मतलब है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और लेकिन माफ़ी मांगी गई है, यही बात है। माफ़ी भैया मैंने तो देखी नहीं है, अगर माफ़ी मांगी है तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, सीएम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे और भी भाई है जो जुड़े हैं। हाँ सर जी, सीएम की गलती पर आप क्या कहना चाहेंगे? हो जाती गलती, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं करी। यही बात सीएम ने भी कही कि एक ह्यूमन एरर है, इंसान से गलती हो जाती है, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो आप कह रहे थे कि माफ़ी क्यों मांगी उन्होंने, गलती कैसे हुई? नहीं, माफ़ी तो मांगी, ये बात सही है, माफ़ी मांगनी भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा यदि इतने लोग बैठे, इतना पूरा देश देख रहा है, तो थोड़ा उस चीज़ में इतनी कमी नहीं रहनी चाहिए। इस 2023 के बजट से आप खुश हैं कि ना खुश? हम तो खुश हैं पूरी तरह से जी। गरीब लोगों को सुना गया, जैसे लाइट का है, लाइट में 100 यूनिट गाँव
गांव में आती नहीं है। 2000 यूनिट बिजली कृषि का माफ किया है और उज्ज्वला गैस है ये सब, और बसों में किराए का आधा किया है। सब ग्रामीण लोगों के लिए फायदा है, अच्छा है, बढ़िया किया है। लेकिन यहाँ पर आप ही के एक सहयोगी थे जिनका कहना था कि ये सब एक जुमले हैं, 9 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे और धरातल पर ये जो बातें हैं, वादे नहीं आएंगे। वो अपने अपने विचार है, हम जो इतने खुश है, बढ़िया, बहुत अच्छा बजट दिया है। ठीक है। और बजट को अच्छा यहाँ पर क्या है, बढ़िया बजट नहीं है। बिल्कुल, क्यों बढ़िया बजट नहीं है? देखिए यहाँ पर लोकतंत्र है, सबको कहने की आज़ादी है, बोलने का अधिकार है। हो सकता है सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो। और आपकी क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा है कि इन्होंने तो बजट पढ़ा ही नहीं। अगर जब 2022 लिखा हुआ था तो ये तैयारी क्या की है? अंदर विधानसभा में आता है साहब, ये तो 22 आ गया। तो भाई साहब ये 23 में है 22 में? अभी कांग्रेस सोई हुई है, इनका आपसी मनमुटाव है और ये अपने लड़ाई में लड़ेंगे और सरकार इस बार बीजेपी की बढ़ेगी। क्या लगता है बजट ऐसे लीक होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? लीक होने के पीछे इनकी आपसी खींचतान, स्पिन में आपसे मनमुटाव, इस कारण से है ये लड़ रहे हैं। कौन हो सकता है वो लंका का विभीषण? लंका का विभीषण आपको सबको पता है, इनका खेमा दूसरा खेमा, अशोक गहलोत को जो नीचे गिराना चाहता है वो है दूसरा खेमा। अच्छा, तो एक मतलब सोची समझी षड्यंत्र हो सकता है, सोची समझी चाल है और इन्होंने मजाक बना दिया पूरे बजट का। 23 का 22 बढ़ रहे हैं, पूरा मजाक बना दिया। अरे ये तो एक ह्यूमन एरर बात कही उन्होंने कि 23 का जो 22 आप कह रहे पढ़ लिया, उसके लिए गहलोत साहब ने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और कहा कि ये ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है। लेकिन बजट से आप नाखुश क्यों है? बजट में ऐसा वो क्या चीज़ नहीं है जो आपको पसंद नहीं है? जो बजट में बाड़मेर जिले के लिए जो यही के एमएलए जो चप्पल नहीं पहन रहे जब तक जिला नहीं बनेगा, उनकी बात को भी अनसुनी कर रहे हैं। ठीक है, और अब बजट में बाड़मेर जिला नहीं दिया, यहाँ तक राजस्थान में किसी नए जिले की घोषणा नहीं की। अब इनके दिमाग में आ रहा है कि अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी, इनको पता है, तो अधिसूचना से 2 महीने पहले ये घोषणा करेंगे ताकि जो आएगा उसमें बाहर दे दो। ये इनकी सोची समझी चाल है, इसलिए ये ही इनकी चाल है। ठीक है, यहाँ पर एक और है सदस्य। सर 2023 के रिपोर्ट पेश नहीं हुई है और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण बजट में घोषणा नहीं हो सकी और संशोधित बजट पेश करेंगे, उसमें बकायदा जिले की घोषणा होगी। आज जो बजट पेश किया है पेपर लीक के हिसाब से ही हुआ है, सारा बजट भी लीक कर लिया। ये इसको इस पे एक एसआईटी गठित की जाए। देखिए यहाँ पर ये मानवीय भूल है। यहाँ पर बहुत से लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि सरकार में पेपर तो लीक होते ही थे, अब बजट भी लीक होने लग गए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये मानवीय भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षियों का एक क्या एक मुद्दा होता है, बाकी बिल्कुल सही बजट है और बाड़मेर जिला बनेगा। अब कमेटी है, लेट होता है। बाड़मेर जिला वकील साहब बना हुआ है, बालोतरा जिला वो मना कर लिया है उन्होंने जिला बनाने के लिए। जब तक की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आए, ठीक है ना, जब तक इसमें भी मना कर लिया उन्होंने कि नहीं बनाएंगे इस बार जिला, कोई किसी भी प्रकार का कोई जिला नहीं बनेगा। अरे बनेगा, आप देख। अच्छा, ये बजट को लेकर शुरू से बात की जा रही थी। एक मिनट लेकर पावर प्लांट की घोषणा की गई बाड़मेर में, एक मिनट। पचपदरा में इंजीनियरिंग कॉलेज की गई, रिको एरिया की घोषणा की गई और क्या आम जनता को खूब फायदा है और पचपदरा आने वाले में इंडस्ट्री हब बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लंपी स्कीम में जो गाय खत्म हो गई, हर गाय के लिए 40,000 की घोषणा की देखो, गई। शोर मचाओगे तो आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा, इसलिए एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बजट में बात की जा रही थी बचत, राहत और बढ़त की। तो आपको लगता है एक आम आदमी के लिए इसमें बचत भी है, राहत भी और बढ़त भी है, और 9 महीने बाद भी सरकार वापस आएगी, जीतेगी, तो ये सब चीजें उनको मिलती रहेगी? बिल्कुल, बजट में बकायदा जो गिफ्ट है उसके लिए बिल्कुल स्टाम्प ड्यूटी हटा दी गई है। रक्त के अंदर आप कोई भी गिफ्ट करो, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप संपत्ति देना चाहते हो उसके लिए फ्री कर दिया बिल्कुल। और गायों के लिए 40,000 रुपये बिल्कुल मुआवजा मांगा है, लंपी स्कीम में जो खत्म हो गई है। 15 में इंडस्ट्री एरिया दिया है और इंजीनियरिंग कॉलेज की गठन की है। बाड़मेर में पावर प्लांट बनेगा, लिग्नाइट फेयर, और आम जनता को खूब फायदा है। और जहाँ तक है अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और जहाँ तक बालोतरा जिले की है, कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो बाकायदा बालोतरा को जिला बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आवाज़, यहाँ से नहीं की गई। ये बजट है ना, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि ये स्वर्णिम युग है या अमृत है, ये बजट एक तरीके से अमृत ही था। राजस्थान के लिए अमृत था और 100% सरकार रिपीट। अरे वो तो किनके उड़े? विपक्ष के तोते उड़ गए, बीजेपी वालों के नहीं उड़े,
विपक्ष के कोई तोते नहीं उड़े। 2022 का बजट पेश करने पे विपक्ष तो बोलेगा कि पुराना बजट पेश किया आपने। आप एक बार लीक का मामला छोड़िए, लीक के मामले के अलावा बजट में क्या चीजें सही नहीं थी वो बताइए। किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। सबसे बड़ी जो जैसे आज की स्थिति में बाहर के जो अदर स्टेट है वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत और आज राजस्थान के पेट्रोल डीजल की कीमत, सबसे बड़ा मतलब ट्रेवलिंग का परिवहन का साधन होता है ना, उसमें डीजल पेट्रोल की खपत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा महंगा आज राजस्थान में है। उसमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि बजट बहुत ही बेकार और ख़राब बजट है। ये बता रहे हैं ना कि भाई विपक्ष के तोते उड़ गए रहे, बजट भाई अमृत था, ये सारी बातें बता रहे हैं ना। इनका बताने का मतलब है कि ये थोड़े कांग्रेस से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। बाकी वास्तविकता ये है, आप बीजेपी से जुड़ाव नहीं रखते? नहीं जुड़ाव, मैं तो सामान्य आदमियों में जो सही होता है उसका पक्ष लेते हैं। हम तो वकील हैं, हमारा काम है जो सही होगा उसका पक्ष लेंगे। तो सही बताया गया, सही बताऊं तो ये नील था, कुछ था ही नहीं बजट में। बजट पेश होने से पहले मार्केट के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, हाईटेक प्रचार किया जाता है। 9 माह बाद इनको पता था कि भाई वोट है और इस प्रकार की कैंपेनिंग की गई है। ये इससे पहले अच्छा एक चीज करते हैं, इस अब चर्चा के दौरान बजट लीक के मामले में और बजट का जो प्रचार हुआ है इसको छोड़ के कोई और बात बताओ जिससे आप कह सके कि बजट खराब था। मैं बताऊं, 5 करोड़ BCR कांग्रेस की गवर्नमेंट में बेरोजगार युवाओं के साथ में जो पिछले 5 साल से खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगार लड़कों ने यहाँ तक की तो 3-3 पेपर लगातार लीक होने पे आत्महत्याएं की है। ठीक है, अब लीक तो गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई, पेपर लीक, बजट लीक। अब इससे उम्मीद क्या रखें? सरकार का यहाँ पर बजट के दौरान कहना था कि उनकी तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि SIT की गठन किया जाएगा जो कि इस तरह के पेपर लीक मामलों को रोकेगी। इस तरीके से एक यहाँ पे टास्क फोर्स बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। इस प्रकार की ये जो थोथी घोषणाएं है ना, ये मात्र घोषणाएं। 9 माह बाद तो गवर्नमेंट चेंज होनी है, इनको पता है दोबारा गवर्नमेंट आनी नहीं है। 1 मिनट साहब दोबारा, ठीक है, सुनिए। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, बात जुबान तक रहे तो बढ़िया है, गर्मा गर्मी ना हो, आप बैठ जाइए। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। देखो अगर आप, उनका जो मेन आरोप ये है कि जो बजट में वादे किए गए हैं वो एक थोथी घोषणा है, ये उनका मेन आरोप है इस पूरी चर्चा के दौरान। इस पर आपका क्या जवाब है? मेरा एक निवेदन ये है कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें ये जो थोथी घोषणा कह रहे हैं ना, ये खुद हॉस्पिटल में जाके 25 लाख पहले 10 लाख का चिरंजीवी योजना के तहत फ्री इलाज करा रहे हैं। ये रोज जाके फ्री ले रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। अब ये 25 लाख ही लेंगे। अब 25 लाख तक की सुविधा मिलेगी। इनके बच्चे सुनो, इनके बच्चे, हमारे बच्चे NCC में, स्काउटिंग में फ्री यात्रा करेंगे। हमारी महिलाएं बात नीचे सुनो इनके देखिए हमारे बच्चे सुनो NCC में, स्काउटिंग में, उनको रोडेज में फ्री यात्रा कर दी। भर्ती के अंदर जो भी क्राउड जा रहे हैं उनमें अब भर्तियां जो भी होगी वो निःशुल्क होगी, एक शुल्क भी नहीं लगेगा। इनके बच्चे भर रहे हैं, मेरे भर रहे हैं। अरे मेरा देखो आपकी तरफ से एक मिनट सर, मेरे को कुछ कहने दीजिए। आप सर 2 मिनट दीजिए मुझे। आपकी तरफ से एक आदमी बोल रहा है, आप पीछे से शोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका आदमी कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, एक आदमी बोल रहा है जब एक तरफ से तो बोलने दीजिए। और यही बात आपकी तरफ भी है, यही बात है कि हल्ला नहीं करना है। वो बोल रहे हैं आपकी तरफ से, आपके पास जब माइक आएगा फिर तब बोलिए सर, ठीक है? सबको मौका दिया जाएगा। मैं सबके पास आ रहा हूँ, यहाँ पे सर भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बोला है। शोर मत मचाइए प्लीज, प्लीज। एक ही माइक है अभी यहाँ पर, ठीक है? बाड़मेर में विकास नहीं हुआ, ये बाड़मेर की शहर की और बाड़मेर विधानसभा के लोग जानते हैं। बाड़मेर शहर में पुल देखो तो निर्माण देखो, सड़कें देखो, कौन कहता है विकास नहीं हुआ बाड़मेर में? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में बन रहा है, इतनी सारी सुविधाएं हुई, RO भी बने हैं। आज बाड़मेर में बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट की घोषणा हुई है, बाड़मेर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हुई है। कौन कह रहा है बजट में काम नहीं हुआ? नहीं, उनका जो आरोप है ना कि बजट में ये सब वादे तो हुए हैं लेकिन ये चुनावी वादे, 9 साल बाद चुनाव आएंगे, फिर सरकार बदलेगी। अगर जैसे राजस्थान की
ही चली आ रही है, तो फिर ये जो धरातल पर नहीं उतरेगी। सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो राजस्थान की जनता तय करेगी। मैं और ये होते नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जैसे ये कह रहे हैं ना घोषणा है, जैसे आज चिरंजीवी में योजना है 10 लाख तक का बीमा, मैं भी इलाज करा रहा हूँ, ये भी आज उसको 25 लाख कर दिया। 10 लाख का अगर ये इलाज करवा रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, एक पैसा नहीं लग रहा इलाज। जो फैसिलिटी है इंदिरा रसोई है 8 रुपए में खाना मिला कोर्ट के सामने, कई वकील खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो इसमें धोती घोषणा हुई कहाँ से? आप जाओ ना सामने, चलो ना। पे कुछ नहीं है इसका, चिरंजीवी योजना का धरातल पे कुछ नहीं है। जोधपुर में देखो, चिरंजीवी योजना के तहत जो अभी पीड़ित जो दिव्या मदेरणा जी धरने पे बैठे, इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट की विधायक बैठी, और उसमें कुछ नहीं है, उसको कोई सहायता वगैरह नहीं दी। वो 2 दिन तक धरने पर बैठे रहे, और प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट खसोट है, और कुछ नहीं है। चिरंजीवी योजना तो यही है कि लोग बस 25 लाख कर दी। 25 लाख कौन दे रहा है? सरकार दे रही, तो ये मना क्यों कर रहे हैं? ये मतलब दे रही है तो ये मतलब गवर्नमेंट के और प्राइवेट हॉस्पिटल मना क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, और कोई? अब आप बोलिए। अब आप पीछे पहले बहुत बोल रहे थे, जो 2023 का बजट आया है उससे आप, एक मिनट सर थोड़ा आगे कैमरा, जो 2023 का बजट आया है उससे आप खुश हैं या संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तो क्यों, नाखुश है तो क्यों? देखो है ना, मेरे को 2-3 जो बातें ध्यान में है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए यूनिफॉर्म के लिए दिए हैं, लेकिन जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक संतुलित राशि जो होती है ड्रेस के लिए, आप भी पहनते हो कपड़े, वो पर्याप्त नहीं है। 50 रुपये में हम एक विद्यार्थी के लिए 50 रुपये आ रहे हैं। 50 रुपये में यूनिफॉर्म बन जाती है क्या? ये केवल थोते हॉस्टल है, ये थोते वादे हैं केवल। अब के हम परीक्षा कराएंगे, सारी परीक्षाएं मुफ्त में कराएंगे, लेकिन भर्तियां नहीं निकालेंगे। और मान लो भर्तियां निकाल दी तो ऐसे निकालेंगे कि उनके पेपर लीक हो जाएंगे। 3-4 बार अभी तक आप, और यूनिफॉर्म के अलावा मैंने 2-3 जो बातें ध्यान है मैंने आपको बताई। ठीक है, आप बजट से मतलब संतुष्ट नहीं है, ठीक है? इनकी बातों का जवाब सुनो आप। ठीक है, किन की बातों का? इन्होंने जो भी कौन दे रहा है? ये जो दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ ना, तो ये जो कह रहे हैं कि जो 50 रुपए उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको कपड़ा दिया गया है, 50 रुपए नहीं दिए गए। आपके जब बोला उन्होंने बीच में नहीं बोला यार, एक थोड़ा सामने कम, आपके पास में दोबारा आऊंगा यार, वो जब कुछ बोलेंगे तो मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ये गलत है कि नहीं है भाई? जब एक आदमी बोल रहा है तो बोलने दो उसको, ठीक है? आप जो उसको यूनिफॉर्म को लेकर जवाब दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं 50 पैसों में यूनिफॉर्म नहीं बनते, हाँ, आप उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, कोई यूनिफॉर्म दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं किसी भी विद्यार्थी को। आप स्कूलों में जाके देख सकते हो, धरातल पे ग्राउंड रिपोर्ट में उनको कपड़े दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे किसी को भी, इनको पता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे हैं स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर तक स्टूडेंट कहीं पर भी निःशुल्क आ जा सकता है। इससे बड़ी क्या घोषणा हो सकती है? दूसरा, ऑल ओवर हिंदुस्तान, ऑल ओवर इंडिया को एक तरफ करो, राजस्थान को एक तरफ करो, जितनी नौकरियां राजस्थान निकाले। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक ये हो रहा है, वो तो ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जैसा कि अमित शाह जी ने पहले कहा था कि भाई वो वहाँ पे ये हुआ तो हमने ये मतलब जो हीरोइन पकड़ी जा रही है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे ही जो पेपर अगर आउट हो रहे हैं तो उनके जो पकड़े जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, उनको जवाब मिल गया है। और यहाँ पर कोई 2023 के खोल दिए, युवाओं के लिए ई लाइब्रेरी खोल दी और सबसे अच्छा कर दिया, और ये जो इंडस्ट्री एरिया तक खोल दिए, और बिजली के अंदर का यूनिट बढ़ा दिए हर गरीब आदमी के लिए। उज्ज्वला योजना के लिए 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया मोदी सरकार। और कोई यहाँ से कोई ये बता दूं आपको, ये कह रहे हैं कपड़ा दे भाई, स्कूल में यूनिफॉर्म दे रहे हैं, सारा बिका हुआ, इसलिए हमको जी ठीक है सुनिए भाई साहब, उन्होंने जो बजट में आप कौन बोल रहे हैं? इस बजट में किसानों के लिए अच्छी घोषणा की है, 2000 यूनिट तक वो उनको फ्री मिलेगा। ये किसानों के लिए अच्छी सौगात है इस बजट में। किसानों के लिए इस बजट में बहुत अच्छी घोषणा की है, 2000 यूनिट तक फ्री की है। ये सराहनीय कदम है बजट में, अच्छा है। किसानों के लिए इसमें राहत मिलेगी। युवा वर्ग के लिए भी है, युवा वर्ग में बच्चों के लिए जो अभी फीस माफ की है, जो भी कंपटीशन
एग्जाम में जो फीस नहीं लगेगी वो युवाओं के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है। और सरकार को अब इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नकल पे और जो जिस तरीके से बजट लीक हुआ एक छोटी सी बात, सबसे बड़ी बात, हम सब अधिवक्ता है और हमारे को इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है। इससे ज़्यादा हम वकीलों के लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे पता ही नहीं है। आम आदमी की 4 चीजें होती है सब, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवहन। इस बजट में शिक्षा को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीयता दी। चिकित्सा की तो पूरे संसार में ऐसा बजट, आप पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी के भी पक्ष के हो, ऐसा बजट मतलब यूनियन तक ने इसकी मुख्यमंत्री जी की पिछली बार की थी। और फिर सड़क को आम आदमी से किस तरह जोड़ा जाए उसका, और लाइट का बिल हो, पानी हो, और नई हर आम जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है ना, उसके लिए सोच को मायने रखी है। आप उसको एक आम आदमी के हिस्से सोचें तो बहुत अच्छा है, और आप उसको पार्टीबाजी के सोचेंगे तो वो बस ये चीज़ है। सबसे बड़ी बात, जो अधिवक्ता संघ है ना, हमारे लिए खुशखबरी है। 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष BCR को देने की घोषणा की है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे। चलिए ठीक। आज 10 फरवरी 2023 राजस्थान के लिए एक सुनहरा दिन, क्योंकि आज राजस्थान को मिला उसका बजट। ये बजट माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सदन में पेश किया गया, और ये गहलोत साहब का 10वां बजट था। ये बजट इस सदन का अंतिम बजट था, और ये बजट कहा जा रहा है कि एक चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि 9 महीने बाद राजस्थान में चुनाव भी है। तो ऐसे में इस बजट में सरकार द्वारा बहुत से वादे भी किए गए, कई सपने भी दिखाए गए, और इस बजट में हमें बहुत सा ड्रामा भी देखने को मिला जब सदन 2 बार स्थगित हो गया। तो ऐसे में इस बजट को लेकर अब हम यहाँ राजस्थान बाड़मेर में घूम रहे हैं, और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब वो इस बजट से संतुष्ट है या नाखुश हैं। आपको ये बजट किस तरीके का लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, और इस तरह की बजट विशेष की खास रिपोर्ट देखने के लिए द PK टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।